नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। उन्होंने भले ही हमारे इतिहास को, हमारे पुस्तकों को, उन्होंने भले ही हमारे पुस्तकालय को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन भारत के कई ऐसे कोने हैं, भारत के कई ऐसी, अभी तो मैं वृंदावन में दोस्तों, वृंदावन की गलियां, ये हमारे ब्रजवासी चीख चीख कर हमारे इतिहास का खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, आज मैं आई तो थी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव की बातों को आप तक लाने के लिए, जनता की रुझान की शुरुआत करने के लिए, जनता क्या सोचती है। लेकिन एक खबर ही ऐसी आई है जिससे मैं आपसे बात करने की रह नहीं पाई। तो आपको एक खबर सबसे पहले आपने सुन लिया होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव जी ने बहुत ही बदसलूकी, मैं कहूंगी सारी बेशर्मी की हद पार करते हुए ट्विटर पे एक फोटो पोस्ट किया है, जिस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि एक महिला के ऊपर एक पुलिसकर्मी वर्दी में सवार है और वर्दी पहनकर उनके ऊपर बैठा हुआ है। ये ट्विटर का हैंडल तो ऑफ कोर्स अखिलेश यादव जी के ऑफिशियल ट्वीट से हुआ है और ये बहुत आग की तरह फैल गया। लेकिन ये नेहरू जी और महात्मा गांधी का समय नहीं है अखिलेश बाबू। यहाँ पे सबके हाथ में ये डिवाइस है, ये हथियार से कम नहीं है मेरे बाबू, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें यूं दूध की दूध और पानी की पानी तरह साफ है। भला नहीं होगा उन लोगों का जिन्होंने एक फोटो को देखकर चुप बैठना मंजूर नहीं समझा और उस फोटो को कुरेद के उसकी सच्चाई निकालकर पूरी वीडियो पोस्ट कर दी। आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, और ये क्योंकि इस वीडियो में यही है कि ये औरत खुद अपने ब्लाउज फाड़ रही है, उल्टा पुलिस कर्मियों को फंसाने की कोशिश कर रही है। एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें चौकी इंचार्ज द्वारा महिला के ऊपर दिखाया जा रहा है और उसमें यह लग रहा है कि पुलिस द्वारा महिला के साथ बदतमीजी की जा रही है। लेकिन यह फोटो जो है एक अन्य वीडियो से लिया गया है, जिस वीडियो में यह प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि उसमें महिला ने ही चौकी इंचार्ज का कॉलर पकड़ रखा है, उसका गिरबान पकड़ रखा और उसको उसके खींचने के क्रम में संभवतः वह गिरी है, जिसके ऊपर चौकी इंचार्ज भी गिरा है। इसमें ये दिख रहा है कि इस वीडियो में ये बात, और इन्होंने जो ट्वीट में लिखा है उसमें ये लिखा है कि ये ऐसे पुलिस वाले सारे पुलिस की छवि खराब करती है। आप पुलिस की बात कर रहे हो, जब कोरोना आया और कोरोना के जब इलाज होने के लिए वैक्सीन आई तब आपको वैक्सीन पे भरोसा नहीं था, बीजेपी सरकार पे भरोसा नहीं थी। जब यहाँ पे एटीएस ने आतंकवादियों को पकड़ा तो आपको आतंकवादियों पे भरोसा तो है, लेकिन वहीं पर आपको वहां के पुलिसकर्मियों पे भरोसा नहीं है। अखिलेश जी, वो जमाना गया जब इंसान के पास कोई नॉलेज नहीं थी और एक वक्त था जब हमारे भोले मासूम और शरीफ नेतागण हमारे देश के तीन टुकड़े करके बड़े हंसी हंसी में चले गए। दोस्तों, एक खबर ये भी आई, एक खबर जैसे आप सभी को पता होगा कि राजस्थान रॉयल्स का एक नया खिलाड़ी शुभम दुबे ने किस तरीके से अपने धर्म को लात मारकर, जिनका नाम है, मैं नाम बता दूं, ऐसे लोगों का नाम भी याद रखना मुझे सही नहीं लगता, अंजुम खान, किस तरीके से अंजुम खान से निकाह कर लिया शुभम दुबे। अब शुभम दुबे निकाह क्यों करता है? क्योंकि ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मौलाना का कहना है कि 6 महीने में सारे मुसलमान की जो बेटियां हैं, जो मोमीन की लड़कियां हैं, उनसे ये गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी भी मोमीन की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो ब्राह्मण लड़कों को, क्योंकि हिंदू में इनका ये मानना है, ये 2 तरीके से जहर फैला रहे हैं। एक तरह से जातिवाद भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरीके से अपना टारगेट भी दे रहे हैं कि जितने भी हिंदू और ब्राह्मण के लड़कियां हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं, उनको टारगेट करें और अपने प्यार के प्रेम जाल में उन्हें फंसाएं और उन्हें टारगेट करके उन्हें मनाएं, अपने प्रेम जाल के वश में करके उनको ये कहें कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस को वोट दें। और ये बात एक तय है कि शुभम दुबे, आज जिस तरीके से फोटो भी वायरल हो गया, उनका वीडियो वायरल हो गई और ये तथ्य भी सामने आ गया कि हाँ, शुभम दुबे ने निकाह किया है, शादी नहीं की है। ये फिर भी एक उनके लिए दुर्भाग्य की और हमारे लिए थोड़ी सी चैन की सांस ये है कि उनकी, भले ही उनकी परवरिश कैसे भी हो, लेकिन परवरिश देने वाला माता पिता ने उनको त्याग दिया है। परवरिश देने वाले माता पिता ने बोला कि तुम्हें जिसके साथ रहना है जाओ। क्योंकि ये खबर आपको पहले भी पता चला होगा कि बंगाल की जब चुनाव होने वाले थे तो किस तरीके से एक बार निखिल जैन को बेवकूफ बना के नुसरत जहां ने उनसे शादी की थी और हमारे सनातन धर्म को लात मारा था। लेकिन उस टाइम हमारे लव जिहाद को के ऊपर मजाक ना बने, इसके लिए उन्होंने क्या किया,
पूरे तरीके से सनातनी धर्म को अपनाया, पूरे तरीके से शादी की परंपरा को निभाते हुए, माथे पे सिंदूर लगाते हुए बहुत प्यार से दिखाती हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल की चुनाव समाप्त होती है, वापस से निखिल जैन को लात मार के हटा दिया जाता है। वो अपने से वापस से अपने रेकी में चली जाती हैं, वापस से अपने इस्लाम धर्म को कबूल कर लेती हैं। तो दोस्तों, फिर से वो वक्त आने वाला है जैसे आज शिवम दुबे अपने ब्राह्मण धर्म को, अपने सनातन धर्म को लात मारते हुए यूं आगे बढ़ गए। तो ये मैं आज आप सभी जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले लव जिहाद तो हो ही रहा था, हमारे हिंदू धर्म की बेटियां बहनें तो लव जिहाद की शिकार हो ही रही थी, और शिकार होने के बाद क्या मिलता था, सूटकेस में कट कट के वापस अपने घर आती थी। वहीं अब हिंदू भाई और हमारे लड़कों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनको इस्तेमाल करके उन्हें पता है कि हमारे धर्म का लड़कों को इस्तेमाल करके वोट बैंक बना रहे हैं, जिससे कि आप एक उन जाति को, उन पार्टी को, उन समुदाय को वोट करें जो समुदाय टोपी को समर्थन देता है, जो आपके सनातन धर्म का मजाक उड़ाता है, जो आपके आराध्य देवी देवताओं के ऊपर थूकता है। तो ये वीडियो मेरे सभी हिंदू भाइयों के लिए, बहनें तो हमारी सतर्क हो रही हैं, पर भाइयों को भी अब सतर्क होने की जरूरत है। हाल ही में मैं एक खबर और आपसे शेयर करूंगी दोस्तों। आज मथुरा और वृंदावन की गलियों में आपसे इस खाली खबर इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी खबरें आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कानपुर स्थित बहुत ही 10 साल से एक बुजुर्ग को पकड़ा गया है एक गाँव में, जो एक बुजुर्ग, एक मोमीन है, जो 10 साल से एक अब्बू अपनी बेटी के साथ रंग रैलियां मनाते हुए पकड़े गए हैं, कुकर्म करते हुए गए हैं। आज वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है गांव वालों से कि गांव वालों ने उनको क्यों पकड़ा, गांव वालों ने उनके इस कुकर्म को क्यों हवाला दिया, क्यों पुलिस के सामने इस चीजों को लाए, दुनिया के सामने। आज ये वीडियो वायरल है कि किस तरीके से खेत में अंदर जालियों में छुप के अंदर खेत खलिहान में जाके इस तरीके का कर्म कर रहे हैं। आज जब उनको जब ये चीजें सामने आई, ये सारी चीजें जब पुलिस के सामने जब गई है, वीडियो जब वायरल हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि सब गलत है। इसके बाद ये भी मैं आपको बता दूं, दोस्तों कि ये जानना जरूरी है कि जब ये चीजें सामने आई तो उन्होंने उल्टा पत्थरबाजी शुरू कर दी गांव वालों को कि क्यों ऐसी चीजें सामने ला रहे हो। तो हमारे हिंदू भाई बहन, किसके पास जा रहे हो आप, कहाँ अपना मजाक उड़ा रहे हो, किस धर्म को अपनाने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ पे भाई बहन का रिश्ता तो पहले एक यूं ही मजाक बनता ही था, आज के वक्त में अब अब्बू और बेटी के रिश्ता को भी उन्होंने शर्मसार कर दिया है। फैसला आपका है, समझदारी आपकी है कि आप क्या सोचते हैं। बाकी मैं तो यहाँ पे आ गई हूँ, और ये मैं वृंदावन में नहीं हूँ दोस्तों, शायद मैं वापस दिल्ली को लौट जाऊँ, शायद मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कहीं भी लौट जाऊँ, राधे राधे भैया, कहीं भी लौट जाऊँ, लेकिन मैं वृंदावन में नहीं हूँ। ये पूरा वृंदावन मुझ में है और मैं समा के लेकर जा रही हूँ। आपका क्या कहना है? राधे राधे।